फिर एक बार सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय शराफा बाजार पर दिखने लगा है। गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत होते ही सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। क्या ये गिरावट ऐसी जारी रहेगी या अब दाम बढ़ेंगे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में 10 अप्रैल दिन शुक्रवार यानी कि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दिख रही है। आज कच्चे तेल की कीमतों में भी मामूली उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिला है। खासकर चांदी ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है, जिसके भाव करीब 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गए हैं। सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसा कि बाजार के कई जानकार भविष्यवाणी कर चुके हैं कि सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आने वाली है, तो ये बड़ी तेजी आखिर कब तक आएगी। सोने और चांदी का भाव आज की अगर हम बात करें तो कॉमेक्स पर गोल्ड रेट 0.66% की गिरावट के साथ 4,785.10 डॉलर प्रति औंस पर ओपन हुआ। 10 अप्रैल को कॉमेक्स पर सिल्वर रेट 0.91% को गिरावट के बाद 75.740 डॉलर प्रति औंस पर ओपन हुआ। एमसीएक्स पर गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सोने का भाव 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,43,599 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुआ था। अमेरिका ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद भी सोने चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। कल ही युद्ध विराम पर अनिश्चितताओं का माहौल दिख रहा था, जिसके कारण सोने की कीमतों में मामूली तेजी आई थी। कब आएगी बड़ी तेजी? यदि हम मिडिल क्लास परिवारों और सोने चांदी के गहनों के खरीदारों की बात करें तो उनके लिए कमोडिटी बाजार की बड़ी गिरावट अच्छी साबित हो रही है, लेकिन निवेशक अभी भी बड़ी तेजी के इंतजार के लिए है। देखिए, इसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सोने में बड़ी तेजी की उम्मीद जता चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सोना 6,000 डॉलर के पार जाएगा और कियोसाकी के अनुसार 35,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचेगा। दोनों ही दिग्गज सोने में निवेश करने की सलाह दे चुके हैं। साथ ही बाजार के कई जानकार ये भी संभावना जता चुके हैं, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव खत्म होगा, वैसे ही सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के द्वारा लगातार सोने की खरीदारी की जा रही है। कई ऐसे देश भी हैं जो अब डॉलर बेस्ड इकोनॉमी से हटना चाहते हैं। हालांकि जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की तेजी और सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। गिरावट के पीछे का कारण समझ लीजिए। इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे कई वैश्विक कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 17-18 मार्च की बैठक के जारी हुए मिनट्स ब्यूरो का है, और इनसे ये स्पष्ट हुआ है कि महंगाई दर को वापस 2% के लक्ष्य तक लाने के लिए नई नीति निर्माता ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के पक्ष में है। इसके अलावा मध्य पूर्व में चल रहा सैन्य तनाव बाजार की भावनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की आक्रामक कार्रवाई और ईरान द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने से स्थिति नाजुक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल टैंकरों की आवाजाही रुकने की खबरों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं, जिससे इस अहम समुद्री मार्ग के दोबारा खुलने और तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। इस बीच डॉलर की मजबूती और बढ़ते बॉन्ड यील्ड ने भी सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने पर भारी दबाव बनाया है। निवेशकों के लिए यह सलाह है, इस उथल पुथल के बीच आम खरीदारों और निवेशकों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार की नजर अब फरवरी के पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीसीई डेटा और अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों जॉबलेस क्लेम्स पर टिकी है, जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो देखिए, सोने और चांदी में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, इसलिए बहुत सोच समझकर आपको इसमें निवेश करना है, या फिर अगर आप इसकी खरीदारी करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर खरीदारी करनी है। लेकिन अभी क्योंकि शादियों का सीजन बहुत नजदीक आ गया है, ऐसे में जो लोग शादियों के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते थे गहने के रूप में, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। अब ये गिरावट कुछ समय के लिए और रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और इस साल के अंत में भी सोने और चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, ऐसा आकलन लगाया गया है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। फिलहाल सोने और चांदी के दाव में हर दिन के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो एक बार आप बाजार भाव को चेक कर ही सोने चांदी में निवेश करना या उसकी खरीदारी करना। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनके घर में शादियां हैं, ताकि वो लोग अगर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी क्योंकि दाम थोड़े गिरे हैं तो खरीद सकते हैं। नमस्कार।